चालू हो गया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, इस वाली फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ तो हालांकि एज लिखा हुआ है और ध्यान से देखिए तो इसमें सब कुछ एकदम दिखाई दे रहा होगा, बचपन से लेके एकदम पूरा। देखिए बाबू, सबसे बचपन में यहाँ हम लोग रहेंगे, इससे बाबू फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ के बाद बाबू फिर यहाँ आएंगे इस वाली स्टेट पे, फिर इस वाली स्टेट के बाद बाबू इस वाली स्टेट बहुत जरूरी था पढ़ाई करना। वो तो दिखा दिया यहीं पे, ऐसे दिखा दिए थे। इसके बाद इस वाली फिगर को ध्यान से देखिए बाबू, इसके बाद यहाँ पे स्थिति पे गुजरना है हम लोग को। इसलिए बाबू समझिए, जब दादा दादी कलाने के लायक आएंगे तो इस वाली एज में हम लोग आएंगे, नहीं आएंगे। रियल तो बहुत गजब का, ध्यान से देखेंगे तेज में। चलिए बाबू आइए शुरू करते हैं, जल्दी चलिए बाबू। अभी तो खाली बाबू मैं बोल रहे हैं। देखो पढ़ा नहीं रहे थे, कह रहे थे कि इस वाली फिगर को ध्यान से देखिए। जिंदगी के हर स्टेट हर मोड़ इसी में मिलता है, एज में। आइए बाबू, अच्छा एक बात पर है, एज का सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि अगर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी लड़की का एज अगर पता करना है तो क्या करिए, या तो उसको उससे 10 साल बढ़ के बोल दीजिए या 10 साल कम बोलिए। बोलिए कि तुम्हारा एज तो लग रहा है कि 30 साल हो रहा है, तो गुस्सा के बोलेगा नहीं 30 साल हो रहा है, 15 साल हो रहा है, रियल एज पता चल जाएगा। चलिए देखिए बाबू, चलिए हो गया। देखिए बाबू, वर्तमान में अगर वर्तमान में मेरी आयु x है, चलिए साइलेंट, वर्तमान में मेरी आयु अगर x है तो हम बोले कि 5 वर्ष बाद बताइए कि मेरी आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगा बाबू, तो x प्लस कितना होगा बाबू 5, या 5 प्लस x हो जाएगा। अच्छा अब पूछे कि बताइए कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होगी। तो हम पहले बोले हैं तो बाबू x माइनस कुछ बाबू 5। यहाँ से दो ही बात याद रखना है आपको, वैसे कुछ नहीं, कि अगर बाद होगा तो मतलब प्लस हो रहा है, अब पहले हो रहा है इसका मतलब कुछ हो रहा है माइनस। एक ही बात याद रखना है, बाद के मतलब कुछ प्लस, पहले के मतलब कुछ माइनस। एक बात और याद यहीं पे रखिएगा कि अगर बोले कि मेरे आयु अगर 28 वर्ष है, रियल वाला बोले मेरी आयु 28 साल है और मेरे बहन की आयु 35 वर्ष है, तो अभी मेरी और मेरे बहन की आयु में अंतर कितना साल? 7 साल है बाबू। अब 7 साल है, हम बोले कि बताइए कि 20 साल बाद मेरी आयु क्या होगी, 20 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी। तो 20 वर्ष बाद मेरी आयु कितना हो जाएगा बाबू 8, यानी बाबू 48। लेकिन मेरी बहन की आयु 35 से होगी का? तो एज में याद रखना है कि अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप उसकी भी आयु बढ़ेगी, नहीं तो ऐसा पता चलेगा कि एक दिन बाप से बड़ा बेटा हो जाएगा। तो वही तो बात बताना चाह रहे हैं। तो भी 20 बढ़ेगा बाबू, तो 20 बढ़ेगा तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 55। अब अंतर कितना साल? 7 साल। यानी कहना यहाँ दूसरी बात पॉइंट दिमाग में रखना है कि अंतर होता है। अगर आज हमसे आप 5 साल छोटा हैं तो 10 साल बाद भी छोटा होंगे, 20 साल बाद भी छोटा होंगे, या 25 साल पहले भी आप 5 साल क्या रहेंगे तो छोटा रहेंगे। अंतर होता है। अब आइए बाबू एक बात और याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, अगर इसकी आयु का 4:3 दिया है मतलब वर्तमान। अब बोले कि 5 वर्ष बाद इसकी आयु का, ओहो छोड़ दो ना यार, 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5 अगर बोल दे कि 6 हो गया या 3 हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है हमेशा एज के लिए बोल रहे हैं कि हमेशा अंतर राइट में और लेफ्ट में लिया जाता है। हमेशा अंतर कहाँ? राइट और लेफ्ट में। तो राइट में अंतर देखे तो यहाँ अंतर 0 का, यहाँ अंतर कितना का बाबू 1 का। अंतर बराबर है का? नहीं है। जब अंतर बराबर न होगा तब तो एक बार अंतर नीचे देखेंगे, एक बार ऊपर। नीचे अंतर मेरा कितना बाबू 2 का, और ऊपर अंतर कितना का बाबू 1 का। तो नीचे वाला के गुना कर देंगे ऊपर में, और ऊपर वाला के गुना कर देंगे कहाँ? नीचे में। अब आइए क्वेश्चन पे सीखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से पढ़े। ए और बी की आयु का अनुपात कितना बाबू 3:4 है, और इनकी आयु का योग कितना साल बाबू 28 साल। तो बी की आयु क्या होगा? एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। तो दो व्यक्ति है बाबू, ए है और कौन है बी, जिनकी आयु का अनुपात 3 अनुपात कितना है बाबू 4 है। मतलब काची बाबू प्रेजेंट
यानी वर्तमान। इनकी आयु का योग कितना साल? 28 साल। अब भी याद रखिएगा नियत के तुलना नियत से। अगर योग है तो योग करिएगा, गुणनफल है तो गुणनफल करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करिएगा। तो योग के मतलब जोड़, तो हम बाबू जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना? 7। तो किताब कहा 28 से ऊपर, हम कैसे कहा नीचे। योग के तुलना योग से, नियत के तुलना नियत से। अब पूछा है कि बताइए बी की आयु, तो बी की रेशियो कितना बाबू? 4। तो गुना कर दीजिए 4 से, तो काटेंगे 7 चौक कितना? 28 और 4 चौक कितना? 16। यानी बाबू 16 होगा। यानी राइट ऑप्शन कौन? डी। अब आइए बाबू क्वेश्चन बना के दिखाइए। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे कोशिश कीजिए। पेन पेपर लेके तैयार रहिए। चलिए बाबू आइए, देखिए बाबू क्वेश्चन पढ़े होंगे मोटा मोटी। तो फातिमा और अहमद की बाबू देले है, फातिमा और अहमद। देखिए एफ से लिख दिए फातिमा, ए से लिख दिए अहमद, जिनकी आयु का अनुपात कितना बाबू? 3:8 है। मतलब कुछ बोले थे प्रेजेंट यानी वर्तमान में, बोलिए सही है। तो अब पढ़िए, इनकी आयु का योग कितना साल? 44 साल। हम कहेंगे इनकी आयु का योग कितना बाबू? 8 और 3 कितना? 11। किताब कहा 44 और तो ऊपर, हम कहें 11 से कहा नीचे। पूछा है अब दो तरीका, इनकी आयु का अंतर, इनकी मतलब अहमद का और फातिमा का, या फातिमा का अहमद की आयु का अंतर। तो एक तो तरीका ये 3 से गुना करिए 8 से, और नहीं तो इन दोनों में अंतर देखो बाबू कितना? तो गुना 5 से काटेंगे तो 11 चौके कितना? 44 और 4 5 20। यानी कितना साल बाबू? तो 20 साल। यानी राइट आंसर कौन जाएगा? डी। बढ़िया है। चलिए, अरे लड़की बहुत मार मारेंगे। 10 मिनट अब शांत रहिए। बनाओ, कोशिश करिए। जब तक कोशिश नहीं करिएगा तब तक सीखिएगा कैसे। लैंग्वेज पढ़िए, कुछ कोशिश करिए, कुछ कुछ तो जरूर समझ में आएगा। कितना बोल रहा है? 20 बी 35। चलिए बाबू यहाँ पे एक बात मेरा सुनिएगा। औसत पढ़े हैं कभी? औसत बराबर होता है बाबू काची कि सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटे में बाबू क्या होता है? कुल संख्या। कुल संख्या हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। एवरेज बराबर होता है बाबू कि सभी संख्या का योग, मतलब सम बटे में बाबू कुल नंबर यानी नंबर। अब यही चीज आप बताइए कि अगर हम इस वाली सम को इधर बराबर में लेकर भाई, तो सम को बराबर में लेंगे तो ये अंदर में गुना में चल जाएगा का कि एवरेज गुने नंबर हो जाएगा। इस बात को यस या नो में बताइए जल्दी से। हम बोले कि सभी संख्या सॉरी औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्या का योग बटा में का कुल नंबर। अब कुल नंबर तो हमको योग निकालना होगा, यानी सम निकालना होगा। तो सम बराबर में लेंगे तो एवरेज गुने का जगह वो नंबर। बोलिए। तो अब आइए फर्स्ट तरीका पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु कितना साल? औसत आयु 56 वर्ष है और इनकी आयु का अनुपात कितना है बाबू? तो 11 अनुपात कितना है बाबू? 16। तभी ऊपर कुछ नहीं पड़े, 11:5। तो उनकी, तो मान के चलिए व्यक्ति और कौन है बाबू? पुत्र। तो 20 से कर दे रहे हैं व्यक्ति और 30 से कर दे रहे हैं पुत्र। बोलिए सही है। तो इनकी अनुपात कितना बाबू? 11 अनुपात कितना? 5 है। देखिएगा यहाँ पे लिखल है, मतलब कोची बाबू प्रेजेंट। यहाँ तक सही है? पहले बताइए। अब है ना, किताब का है इनकी औसत। पहला तरीका समझिए, इनकी औसत कितना साल? 56। ये औसत है ना, तो हम भी औसत निकालेंगे। इसको जोड़िए तो बाबू कितना होगा? 16। औसत बराबर पढ़ के अभी तुरंत तो आए थे, सभी संख्या के योग बटा में कुल संख्या। तो सभी संख्या आज जोड़े तो बाबू कितना हो गया? 16। और संख्या एक का एक कितना? 2। तो काटेंगे तो औसत कितना? 8। ये भी औसत, ये भी औसत। औसत के तुलना औसत से हो गया, नियत के तुलना नियत से हो गया। अब पूछा क्या है भाई? तो देखिए पुत्र की आयु, तो पुत्र का रेशियो कितना? 5। गुना कर दे 5 से। अब काटिए 8 7 56 और 7 5 कितना बाबू? तो 35। एक तो तरीका ये, पहले छापिए या छापिएगा नहीं तो स्लाइड आपका मिल जाएगा। क्लियर है? देखिए अगर यहाँ पे
पूरा नहीं छाप पाइएगा ना तो खाली सोल्यूशन छापिए। और अगर बड़ा वाला फोन जिनको होगा उनके फायदा होगा, थोड़ा छोटा फोन होगा तो उस पर क्वेश्चन डाल दो ना बाबू। हाँ तो ये बोल रहे नहीं ना, काहेला खोलना, काहेला खोलना है भाई। देखो देखिए बाबू, चलिए सुनिए अब दूसरा तरीका, सेकंड तरीका बोल रहा था कि व्यक्ति है बाबू और एक कौन है उसका पुत्र, जिसकी रेशियो का अनुपात 11 अनुपात कितना है बाबू 5 है। किताब कहा कि इनकी औसत कितना 56। अभी पढ़ के आए थे कि योग निकालना होगा तो बोले थे जितना भी संख्या उससे गुना, तो एक का एक कितना बाबू गुना कर दे दूसरे, एक कोची निकला एक, अच्छा योग निकला, हम करेंगे योग तो बाबू कितना 16, योग की तुलना योग से हो गया, नियत की तुलना नियत से। अब किताब कहा बाबू कि हमको बताइए पुत्र के, तो गुना कितना से बाबू 5 से, तो 2 से काटेंगे तो 8 बार में 8 सत्ते कितना 35, सॉरी 8 सत्ते 56 और 7 पचे कितना 35। सेकंड तरीका ये भी निकाल सकते थे। चलिए यू आर रेडी। देखिए अंतर मतलब अंतर होता है, बड़ा हो छोटा हो, पास हो फेल हो, अंतर होता है। हाँ 41। अच्छा एक बात बताइएगा बाबू कि यहाँ पे किसी व्यक्ति है कि मान के चलिए कि एज 40 वर्ष है, कापी खाली लिखल 40 वर्ष है, तो बताइए कि 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी 45 होगी ना, 5 जुड़ जाएगा ना। अच्छा हम बोलते कि 5 वर्ष पहले बताइए तो क्या होती, तो बाबू इसमें से 5 घटाते तो 40 में से 5 घटाते तो 35 होता का। तेनी बोले थे भी अभी कि बाद के मतलब प्लस, पहले के मतलब कोची माइनस। तो अभी रुक जाइएगा, अब कहाँ से पढ़ना है क्यों, चलिए सुनिए कि आशा और लाता, तो ए से कर दीजिए आशा, एल से कर दीजिए लाता, जिसकी उम्र का अनुपात कितना बाबू 5 अनुपात कितना 6 लिख दिए। अब यहाँ पे पढ़िए इनकी उम्र में अंतर कितना साल, किताब का अंतर 6 साल। अब भी जाइए अंतर के तुलना अंतर से, नियत के तुलना नियत से, तो इन दोनों में अंतर कितना 1। किताब कहाँ से ऊपर, हम कहाँ से कहाँ नीचे। अब पूछा से देखिए यहाँ पे 5 वर्ष बाद लाता की उम्र बताइए, तो 5 वर्ष इग्नोर करते तो अभी सीधा पढ़ सकते थे लाता की उम्र क्या होगी। तो लाता का रेशियो कितना बाबू 6, तो 1 से काटेंगे तो 6 बार में, तो 6 6 कितना 36। अगर पूछता कि लाता की वर्तमान उम्र कितना है तो 36 साल, लेकिन हमसे पूछा कि 5 वर्ष बाद बताइए, तो 5 इसमें जोड़ दें 41, तो कितना बाबू 41। क्लियर। हाँ हाँ तो दोनों के निकल जाते ना, तो ये योग ना दिले था, ये था अंतर, तो अंतर से तुलना कर दिए। पीछे योग बोल रहा था तो योग से तुलना किए थे, योग बोलेगा तब जोड़ेंगे, हाँ बोलेगा घटा देंगे। अच्छा कई बार अंतर नहीं बोलेगा, कई बार बोल देगा कि ए 20 से या आशा लाता से 8 साल बड़ी है, तो बड़ी हो छोटी हो पास हो फेल हो अंतर ही शो करता है। अब कई बार लैंग्वेज में बोल दिया अंतर तो और तो आसान पड़ गया। वार्तालापा ना करो थी, कुछ नहीं बोले। कुछ बाबू कंप्लेन करने के लिए बोल चलिए बनाइए। खांची बनाना है इसमें एक श्याम और 60 साल पहले 12 महीने 60 में 47 घटाने की जरूरत नहीं है, 4 साल बड़ी रहती है, 41। हाँ सर 41 ठीक है। चलिए बाबू समझिएगा, उस क्वेश्चन पर समझा लेंगे, यहाँ समझिएगा। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का योग 40 साल है, 40 साल है। हम पूछे कि 4 वर्ष पूर्व बताइए, 4 वर्ष पूर्व यानी पहले 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का क्या रहा होगा। तो 4 वर्ष पूर्व, तो आप ऐसे सोचिए कि आपकी आयु मेरी आयु 30 साल है, तो 4 साल पहले पूछते तो 30 साल अभी है, 4 साल पहले तो 4 साल घटाना होता तो कितना साल होते। मेरी आयु अभी 30 साल है, तो 4 साल पहले मैं कितना साल के 26 साल के, तो 4 क्यों घटाए, क्योंकि एक व्यक्ति के बात किए थे।
यहाँ व्यक्ति कहेगा बाबू 2 गो, तो बाबू 4 साल इसके जाएंगे तो 4 साल इसके भी तो जाएंगे ना। तो 40 में से बाबू 4 और 4 कितना 8, तो भट्टा घटाते तो कितना बाबू 32 होता का। और नहीं तो ऐसे करते का 40 में से 4 माइनस बाबू 4, बोलिए तो घटता तो कितना आता आ जाता ना। तो अच्छा अब आइए यहाँ क्वेश्चन, राम श्याम और आदिल की कुल आयु कितना साल बाबू 60 साल। 4 साल पहले उनकी कुल आयु क्या था, तो 4 साल पहले तो एक व्यक्ति के 4 साल बाबू, तो 3 व्यक्ति के 12 साल हो गई का। तब बोलिए तो 60 में से बाबू 12 घटा दीजिए तो कितना साल 48 साल, यानी ऑप्शन ठीक है। बढ़ जाए, यू आर साइलेंट, पढ़े। अरे वो वैसे पेज डालने बोले थे, वो 2 सब में बेचारा डाल दिया। चलिए यहाँ पे आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। बोले सर आंसर हाँ सर सही है भाई साहब। देखिए पहला फर्स्ट तरीका पाइए बाबू, दूसरा सेकेंड। पहले का है मीनू, एम से कर दे रहे मीनू, और कौन है बाबू मीनू की आयु कितना साल बाबू 38 वर्ष, यही ना बोला है। उसके बाद उसकी पुत्री है बाबू, तो पुत्री, इसकी पुत्री आयु कितना साल बाबू 8 वर्ष है। यहाँ तक सही, पहले बताइए कितने वर्ष बाद, देखिए यहाँ से कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की कितनी होगी बाबू दुगनी होगी, कितने वर्ष बाद बोल रहा है। यानी बाबू देखिए हम बोल सकते हैं पहले बेसिक तरीका 38 प्लस x मान सकते हैं, बाद बोला तो प्लस कर दिए। इसको मान सकते हैं बाबू कि 8 प्लस कितना बाबू x कितना बाबू दुगना, तो ये 1 रहा होगा तो 2 रहा होगा का, तो इसको ब्रज गुना करेंगे बाबू, तो इसको यहाँ गुना करना होगा तो 38 प्लस x हो जाएगी, और इधर गुना करेंगे बाबू तो 8 दूनी के 16 प्लस बाबू 2x हो जाएगी। पहले ही बताइए तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो x जाति को एक करिए तो बाबू घटाएंगे तो एगो x आएगा, और 38 में से बाबू 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 22। तो यह पूछा था तो यानी कितना होता बाबू, तो 16 वर्ष बाद। एक तो तरीका ये, रुक जाइए सर। पहला तरीका ये है बाबू, दूसरा तरीका ऑप्शन पे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, लड़के से पूछ ताकि फिर चैप्टर में भी चलेंगे। लड़की लोग से पूछना है, क्या बोली जाती है लड़की लोग से पूछिए। देखिए हो गया बाबू। चलिए दूसरा तरीका बाबू, आइए सेकेंड तरीका, साइलेंट मीनू है बाबू और इसके बाबू पुत्री, तो एम से लिख रहे हैं मीनू है और कौन है बाबू पुत्री, तो इसकी बाबू 38 वर्ष बोला है और इसको कितना बोला है बाबू 8 वर्ष। अब बोला है ना कि कितने वर्षों बाद दुगना होगा, दुगना मतलब क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा तो 2, तिगुना के मतलब 1 तो कितना तिगुना, चौगुना तो 1 के मतलब कितना 4, बोलिए सही है। तो बोला है कितने वर्ष बाद दुगना होगा, तो 1 रहा होगा तो कितना रहा होगा बाबू 2। ऑप्शन के मतलब बाबू ऑप्शन ए अगर मेरा सही है कि गलत पता नहीं है तो ऑप्शन ए पे जाते हैं बाबू। 22 साल एकरा में भी जोड़ेंगे और 22 साल इसमें भी जोड़ेंगे, तो 22 साल इसमें जोड़े तो कितना हो गया बाबू, तो यानी 30 साल हो गया का, इसमें जोड़े तो कितना हो गया बाबू 60 हो गया का, तो 30 के दुगना है का, 30 दूनी के 60 दुगना है का, एकरा मतलब राइट आंसर मेरा कोची बाबू। खत्म हो गया सर। आज नेक्स्ट हमें बीच अरे आपसे क्वेश्चन है बताइए तो, ऐसे आपसे पैसा मांग रही है हमको, सॉरी बोलना है। सर जी पैसा आपसे तो देना था, पर ले ली लड़की, काम करें। चलो साइलेंट रहिए, चुपचाप बनाइए। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, आप क्वेश्चन में माजा देगा। बस सर आप बस अब मेहनत करना होगा।
आंसर डी सर। आंसर डी। सहयोग है सर। हाय, दो गो भाई है बाबू, कौन भाई है पता नहीं, हम ए और बी मान दे, ए और बी दो भाई मान दिए, जिनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात कितना है बाबू 13 है के मतलब कुछ होता था वर्तमान यानी प्रेजेंट। अब करे 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष कोची बाबू पहले यानी पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है या पहले पहले तो ही पहले है, ये है दोनों लिख दे रहे हैं। तब इसके अनुपात 4 अनुपात कितना होता है बाबू 5 होता है। पहले यहाँ तक सही तो बता दो। अब याद रखिएगा पूर्व हो बाद हो क्या शो करता है अंतर। तो बाबू अंतर बोले थे कि अंतर अंतर होता है। अगर आप हमसे 5 साल बड़े हैं तो 5 साल बाद भी बड़ा होंगे, 10 साल बाद 5 साल बड़ा होंगे, या 50 साल बाद भी 5 साल बड़ा होंगे। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन में एज में राइट और लेफ्ट में अंतर देखा जाता है। तो राइट और लेफ्ट में बाबू तो यहाँ अंतर देखे ना तो 8 का अंतर हो रहा भाई, अब यहाँ अंतर देखिए तो कितना का 7 का अंतर बराबर है का भाई नहीं है। तो जब अंतर बराबर ना हो, तो जब अंतर बराबर ना हो तो बाबू क्या करिए, तो एक बार अंतर नीचे से लीजिए और एक बार अंतर ऊपर से। तो नीचे अंतर 1 का भाई और ऊपर अंतर कितना का तो 2 का। बोलिए यहाँ तक सही है। तो अब बाबू क्या करना था इसके बाद, तो इस वाली अंतरवा को यहाँ लाके गुना कर दो और इस वाली अंतरवा को यहाँ लाके गुना कर दो। तो देखिएगा नया डाटा तैयार कर रहे हैं। तो 1 को गुना 11 से करेंगे तो 11 रहेगा का। अच्छा, इसको गुना करेंगे 13 को 1 से तो 13 रहेगा का। इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा बाबू, इसको 5 दूनी कितना 10। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ई हो गया ए भाई तो ये हो गया बी, अब ये होगा वर्तमान तो ये हो गया 6 साल कोचे बाबू बाद, या सॉरी पूर्व, 6 साल पूर्व। बोलिए सही है। तो पूर्व हो बाद हो अंतर शो करता है, तो अंतर कितना साल 6 साल। बोलिए हम कहेंगे बाबू अंतर कितना 3 का, बोलो या से नो यार। तो अंतर 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का, सेम है अंतर। तो अब करिए ए का निकालना है तो 11 से और बी का निकालना है तो कितना से 13 से। काटिए बाबू, 11 दूनी के माफ करिए 3 दूनी के 6 और 11 दूनी के कितना 22 और 13 दूनी कितना 26। तो एगो भाई 22 साल के है, तो एगो भाई कितना साल के बाबू 26 साल के। अगर पूछता कि आयु बताइए दोनों भाई का तो 22 साल और 26 साल, लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछ दिया था। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष बाद इनकी रेशियो बताइए अनुपात। तो 5 वर्ष बाद ना, तो बाद मतलब प्लस पढ़ के आए थे, तो 5 साल इसमें भी जोड़िए तो 5 साल इसमें भी बाबू, तो 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो कितना 27 और इसमें 5 साल जोड़ेंगे तो कितना बाबू 31। कहीं दिखाई दे रहा है का 27 31। ध्यान से देखिए डी में बाबू। चलिए छापिए। सर हो गया खत्म। देखो 23 फरवरी से 23 फरवरी हो एग्जाम है, तो उससे पहले कम से कम आधा से ज्यादा चैप्टर खींचने के चक्कर में है। तो हमको यहाँ पता चलता है सर जब जिस दिन हम अच्छा आप लोग सोचते हैं खा के आते हैं, हम नहीं खा के आते हैं भी। कौन खा के नहीं खाया। चलिए अगर पीछे वाला क्वेश्चन पे कुछ भी 10% भी पहले पड़ा है तो ये क्वेश्चन को आंसर बताइए। आंसर आउट नहीं करिएगा, कॉपी चेक कर रहे हैं खाली। हाँ आंसर आउट नहीं करिएगा, कॉपी चेक कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रही हूँ कर रहा हूँ। बनाओ बनाओ जल्दी। बाबू वीडियो बन रहा है ना। एसएससी ऑप्शन बोले सर हाँ बोले नहीं, हम डाउट में सी ऑप्शन गलत है। पूछ रहे हैं, सी ऑप्शन में हाँ सी सही है बाबू। छोड़िए पूछा रहा है। चलिए देखिए बाबू, नीलम और रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। एन से कर दे रहे नीलम, आंखें देखिए सब होगी। अब देख लेंगे अभी में। नीलम और कौन है बाबू रजनी आर, जिनकी आयु का अनुपात कितना बाबू 6:5। यही है ना, है मतलब कुछ बाबू वर्तमान। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, बाद हो पूर्व हो क्या शो करता है अंतर। 6 साल बाद अंतर, 6 साल बाद 13 अनुपात कितना है भाई बताइए 11। अब बाबू अंतर राइट लेफ्ट में देखिए अंतर बराबर है का
नहीं है तो एक बार अंतर नीचे से और एक बार अंतर ऊपर से, तो ऊपर अंतर 1 का, नीचे अंतर कितना का 2 का। तो यहाँ गुना कर दे 2 से, यहाँ गुना कर दे 1 से। अरे लड़की, तो इधर गुना करेंगे बाबू तो देखिए, तो 6 दूनी के 12 और 5 दूनी के कितना 10, ये 13 रहेगा बाबू, ये 11 रहेगा। बोलिए, अब इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया n, तो ये हो गया कोची बाबू r। अब किताब का ये वर्तमान में, तो ये 6 साल कोची बाबू बाद हो पूर्व हो, क्या शो करता है अंतर। तो किताब का 6 साल, हम कहेंगे बाबू कितना साल, 1 साल, 1 ना, तो कितना बाबू 1। पूछा किसका है बाबू, 10 रजनी का। तो रजनी बाबू गुना कितना से 10 से, तो 14 के कितना 60। अब बाद पूर्व कुछ नहीं बोला यहाँ, तो कितना साल बाबू, तो 60 साल। राइट आंसर कोची डी। जाना है तो चल जाइए, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। हाँ बाबू, सरल क्वेश्चन है 10 कहाँ से, हाँ मैं सर छापे कुछ बाबू, भूख लगी है रे। जिसको भूख लगे घर भेजिए तो उठो जाओ। हाँ टाइम हो गया बड़ी। देखिए आप ही लोग लेट करवाते हैं, इसलिए इधर लेट जाता है, ठीक ना। स्टूडेंट लाइफ में कोई गर्म खाना नहीं खाता है। आगे नहीं आती तुम्हारा गलती है। 15 मिनट लेट करने के वजह से आप लोग के 15 मिनट एनर्जी डिस्टर्ब होता है। हाँ अच्छा, पापा से नहीं पूछते कि 4 बजे जब जग जाते होंगे दोपहर में तो फिर दोपहर में आप घर आए, दोपहर में है टाइम खाली है। छोटे एक या 2 बजे से अरे 4 बार पेट्रोल खर्चा करवाना पड़ेगा गाड़िया के नाम। जैसे कहा 1 बजे यहाँ आइएगा और यहाँ से पढ़ा के घर में निकल जाइएगा। क्योंकि पता है हम सुबह में खर्च ना ऐसे वैसे घर जाते ही है, और अभी के टाइम पे घर पे जाते ही हैं, जाते हैं ना, तो वहाँ से खाना के टाइम पे ए इस वाली को आप भी इधर लगाइएगा, इस वाली को इधर लाइएगा। देखिए, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है और इनकी आयु निरूपित रूप से वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। तो 6 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत खतरनाक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात चल रहा था टाइम चेंज करेंगे। दिक्कत ये है ना, घर में लाइब्रेरी कब भी जैसे लाइब्रेरी में हम लोग को दिक्कत लाइव क्लास छूट जाता है। एडवांस होती है पेटिंग ना, मार्च तक पढ़ने जा नहीं रहे हैं। तो रिकॉर्ड में पढ़ लीजिए ना, रिकॉर्ड में, पेमेंट एडवांस रिकॉर्डिंग में पढ़ लीजिए। अरे लाइव में कमेंट ना कर सकते हैं, अब क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है लाइब्रेरी। देखिए बाबू, एक पिता क्लास चलता है तो नहीं होगा। नहीं बताया, समझ नहीं। एक पिता और पुत्र है, 5 अनुपात कितना है बाबू, 3 है। बेसिक से पहले आते बाबू, इसको x मान दे अपना तरफ से, इसको भी x मान दे, तो पंक्ति है कितना 15। अब x गुने x करेंगे तो x बार होगा, बराबर में किताब का 900 कितना 60। काहे आप गुना किए, तो ध्यान से देखिए कुछ ही बोला है, गुणनफल बोला है, तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से कर दिए। अच्छा बाबू, इसको कटेगा का, तो काटेगा 15 छक्का 90 नहीं, हाँ आए 15 छक्का 90 अब 15 चौके 60 रे, तो x बार बराबर कितना 64। तो x बार हटाएंगे बाबू, रूट चढ़ेगा अंदर में, तो कितना बाबू 64। तो x का मान बाबू कितना, बोलिए x बराबर 8 होगा, पहले बताइए x बराबर 8 होगा ना बाबू। तो यहाँ पे पुट करते तो 8 पान कितना होता 40, वहाँ पे पुट करते तो 8 कितना होता 24। अब 6 वर्ष बाद रेशियो पूछा है, तो 6 साल इसमें भी जोड़िए, 6 साल इसमें भी जोड़िए, तो जोड़ेंगे बाबू तो कितना होगा यहाँ 30। अब यहाँ जोड़ेंगे तो बाबू कितना होगा 46, कटेगा तो यहाँ 23 बार में, यहाँ कटेगा तो 15 बार में, तो कितना हो गया 23 अनुपात 15।
पहले छापिए। छोड़ दे, घींचे या छोड़ दे, बोलिए। जाएंगे सुतेंगे तो 4 बजे। एक तो बात देखिए बाबू, दूसरा तरीका बता रहे हैं। जैसे ध्यान से देखिए गुणनफल, तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन में नहीं करिए कि अंडर रूट में ले जाइए। किताब का गुणनफल कितना बाबू? इतना। हम कहेंगे गुणनफल कितना बाबू? तो 15, 5 और 3 का गुणनफल 15। लेकिन कितने व्यक्ति थे बाबू? 2 व्यक्ति, 2 रखिए। कभी 3 व्यक्ति होगा तो 3 रखिएगा, ताकि पता चले कि घाना की क्यों है। अच्छा, कितना दोनों के पूछा है, तो एक बार 5 से, तो एक बार कितना से बाबू? तो यानी 3 से। तो काटेंगे तो ये कट रहा है बाबू कितना बार में? 64 बार में। लेकिन 64 किसी का वर्ग है का? 8 का। तो यानी इसका मतलब यहाँ से 8 निकला, तो इसको गुना करेंगे तो 8 5 40। अब इसको गुना करेंगे तो 8 कितना? 24। यानी पिता कितना साल के? तो इतना साल के, 40 साल के। तो पुत्र कितना बाबू? 24 साल के। लेकिन बाबू इसमें पूछा है कि 6 साल बाद बताइए रेशियो, तो 6 साल इसमें भी जोड़िए और 6 साल इसमें भी। तो इसमें जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 30। अब कटेगा, रेशियो का मतलब छोटा रूप होता है, कटेगा तो 2 से कटेगा 23 बार में, और 2 से कटेगा 15 बार में। बोलिए सही है यहाँ तक? तो क्या वो क्वेश्चन था भाभी? 16 अभी 2 करवाना, 6 और होगा। चलिए बनाइए तो। कराते रहे, 11:30 तक चलेगा आज। छोड़ दें, नहीं सर, जबरदस्ती में बोल रहा है नहीं सर। चलिए कट कर दीजिए, नहीं सर, या। पढ़ाइए सर, पढ़ाइए। यहीं से डालेंगे बाबू, क्वेश्चन करेंगे कल। हाँ, हमको